Hi, books. Books give a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Today is 9th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लाहौर सेशन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन में ट्राई कलर फ्लैग हुआ था, अनफर्ल्ड हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिविजुअल सत्याग्रह पावनार में विनोबा भावे जी ने आचार्य विनोबा भावे जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन है टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था पोस्टेज स्टैम्प। लॉर्ड रिपन को बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मॉडर्न इंडिया में पायोनियर। महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी आफ्टर बारदोली सत्याग्रह। आज के सवाल है द कैपिटल ऑफ द यूएसए। यूएसए की कैपिटल सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ब्लैक फॉरेस्ट किस कंट्री में लोकेटेड है? कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है? थ्री गॉर्ज डैम किस कंट्री में सिचुएटेड है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच कंट्री है? विच इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दिस रूफ ऑफ द वर्ल्ड, छत किसको कहते हैं? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है प्रीफेटरी। प्री का मतलब पहले होता है, तो इट इज सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स एटसेट्रा। टेनेट, टेनेट का मतलब एक प्रिंसिपल है, ऑथोरिटेटिव है, कुछ ऐसा नियम है जिसको एक्सेप्ट किया गया है, दैट इज टेनेट। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब बहुत फ्रूगल है, कम पैसे खर्च हो रहे हैं, केयरफुल विद मनी। जेफायर, जेफायर मतलब एक जेंटल विंड होता है, विंड, ब्रीज। रीगल, रीगल, रीगल का मतलब होता है वो बहुत रॉयल है, ग्रैंड है, दैट इज रीगल। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. हम ये जो भी words देखते हैं ना, try to start using these words in verbal and this written language as well. You know what? वरना हमें शब्द तो बहुत सारे पता होते हैं बट वो इन यूज नहीं होते हैं, तो हमें इन यूज वोकैबुलरी भी बेटर करनी है। ओके, सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। नाउ आज संडे है, आज के टॉपिक्स हैं एंटी कोविड-19 ड्रग है डीआरडीओ, दिस इज लाइमस्टोन। हम बात करेंगे नॉन मेजर नॉन मेटालिक मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, जो मिनरल्स हैं मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन, वेबिनार। ये है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर असम, इस पे एक रिलेटेड न्यूज़ है, विल हैव अ टॉक। आज संडे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्लींजिंग फ्लैशेस, साउंड फ्रॉम बर्थ, दिस इज स्नैपशॉट, और वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स, पैंगोलिन की बात करेंगे, दिस इज अर्थ का मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक पोल। एफएक्यू में है 102nd अमेंडमेंट एक्ट, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, विल गेट टू नो। हिंदी में विल टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये सीसेट के कुछ सवाल और सॉल्यूशंस हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 25 to 30 minute. Our reference material is this The Hindu. For time being अभी हम The Hindu ही cover कर रहे हैं। Indian Express couple of days बाद will start. Okay. So ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऑक्सीजन जो है इंडिया में उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्शन के कारण ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, सप्लाई साइड बॉटलनेक आ रहा है। मतलब प्रोडक्शन तो हमारे पास सफिशिएंट है बट लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। ऑक्सीजन जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है मोस्टली वो ईस्ट और यहाँ पर है, उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर डिलीवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन है, क्रायोजेनिक है, इन्फ्लेमेबल भी होती है, सो लॉजिस्टिक्स इज़ अ बिग चैलेंज। और दूसरी बात यह है कि जो भी ऑक्सीजन हम अक्वायर कर रहे हैं वो सेंटर के पास जा रही है, फिर सेंटर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स में, तो इसमें भी एक फेयर प्ले होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टास्क फोर्स बनाए ऑक्सीजन अलोकेशन को। देन एंटी कोविड-19 ड्रग है अ रे ऑफ होप। सी, वायरस जो होता है वो डेड भी होता है, लिविंग भी होता है। वायरस को हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और होस्ट होती है हमारी बॉडी। अब वायरस आया तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर होगा, वो उससे फाइट करेगा, वायरस को वो वार्ड ऑफ करने की कोशिश करेगा। वायरस बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट भी होते हैं, कॉपी बनाते हैं, वो अपने मल्टीप्लाई होते हैं।
तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, वायरल लोड को कम करने के लिए ये एक नया ऐसा मेडिसिन अभी बना है। दिस इज़ अ रे ऑफ होप। ये है 2 डी ग्लूकोज। कोविड-19 पेशेंट को दें तो उनका रिकवरी भी ठीक आता है, हायर प्रोपोर्शन, फास्टर आरटी-पीसीआर नेगेटिव कन्वर्जन। ये ड्रग होती है, ये पाउडर फॉर्म में होती है, सैशेज़ में आ सकता है और इसको देने से जो वायरस के इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। वायरल सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, बिकॉज़ वायरस सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता, उसको हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो ऐसे रेप्लिकेट होने लगता है। तो उसकी एनर्जी और रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टॉप होगा तो वायरस अपने आप मर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे ये मेडिसिन वर्क करती है, ड्रग। वायरली इन्फेक्टेड सेल को ये एक यूनिक ड्रग है। सेलेक्टिव अक्यूमुलेशन स्टॉप करेगा, सेलेक्टिव अक्यूमुलेशन इन वायरली इन्फेक्टेड सेल में। क्लिनिकल ट्रायल्स है। अब जो भी ड्रग्स होती है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको फाइनल अप्रूवल देने में, देन टेस्टिंग होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं, फिर जाके ये मास पब्लिक के लिए रिलीज़ होती है। बट दिस इज़ स्टेप इन राइट डायरेक्शन कि हमने यहाँ पे ऐसे ड्रग्स में भी डीआरडीओ ने एक्सेलेंट वर्क किया है। कुछ दिन पहले हमने डीआरडीओ का एक टॉपिक भी प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर अ नोट ऑन डीआरडीओ। डीआरडीओ हुआ, आईएसआरओ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है। रैपिडली इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, सो यू शुड नो अबाउट डीआरडीओ। अब ये जो डेवलप हुआ है वैक्सीनेशन, इसका अप्रूवल होगा, कोलैबोरेशन डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद में। द गुड थिंग इज दिस इज अ जेनेरिक मॉलिक्यूल। जेनेरिक मॉलिक्यूल मतलब होता है, जैसे आगे हम देखेंगे, पेटेंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। एक मॉलिक्यूल दे दिया, उसको इजीली डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं, वो मेडिसिन कंपनीज हैं, वो इजीली इसका प्रोडक्शन रैंप अप कर लेंगे, तो इससे अवेलेबिलिटी होगी। मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी अवेलेबिलिटी कराना और अफोर्डेबिलिटी कराना। रीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छा दिस स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। ईजी टू प्रोड्यूस होगा, अवेलेबल और अफोर्डेबल होगा। कई बार हमको सॉल्यूशंस बताने होते हैं ना, तो हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन बताते हैं जो कई बार प्रैक्टिकल नहीं होते। तो जब भी केस स्टडीज़ या फिर ऐसे आपको कोई सॉल्यूशंस भी बताने हैं ना, हमेशा ट्राई करिए कि ये मास स्केल पे डिप्लॉय हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। बिकॉज़ जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है ना, ये इतना स्विफ्ट नहीं होती। इट्स अ ह्यूज मशीनरी। इसमें नी जर्क एक्शन भी नहीं लिए जा सकते हैं। तो हमेशा जो सजेशंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो इंक्रीमेंटल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ बता दिया तो उससे पूरा सिस्टम ही फिर शेक हो जाता है। सो ऑलवेज ट्राई कि ऐसे सजेशंस दें, ऐसे सॉल्यूशंस दें जो फीजिबल हो, प्रैक्टिकल हो, जिसको डिप्लॉय करना आसान हो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज एंड जो हमारी कैपेसिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एक अच्छा दिस मेडिसिन है। ड्रग पाउडर सेशे में होगा, जैसे ओआरएस टाइप होता है, और वायरस इन्फेक्टेड दिस सिंथेसिस स्टॉप करेगा। सो दिस इज अ गुड थिंग। एंटी कोविड-19। अब जैसे ये भी न्यूज़ है ना, इसका शेल्फ लाइफ थोड़ा कम है। लेट अस सी आगे इसका क्या फ्यूचर होता है, तब जाके फिर हमको इसको डिटेल में देखना है। अदरवाइज बहुत सारी थ्योरीज आती है, डिस्कवरीज भी आती है, बट उनका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता नहीं है, कोविड-19 स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में। देन दिस इज अबाउट लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, चूना। चूना जो होता है, इसका माइनिंग होती है, क्वारिंग बोलते हैं इसे, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की जो रॉक्स होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होती है। कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम हो सकता है। इसमें सिलिका, अलुमिना, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब भी होता है। सेडिमेंट्री ओरिजिन्स होते हैं। 3 टाइप की रॉक होती है, इनमें एक डिफरेंस बताइए, वन डिफरेंस। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। ज्योग्राफी बुक में, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस। तो ये सेडिमेंट्री ओरिजिन है लाइमस्टोन का। ये जियोलॉजिकल सीक्वेंस प्री कैम्ब्रियन है, एक्सेप्ट इन गोंडवाना, सब जगह मिलता है ये। इंडिया में जो मिनरल्स एंड मेटल्स हैं, एक होते हैं मेटेलिक और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आ जाएगा जैसे आयरन हुआ एटसेट्रा। नॉन मेटेलिक में आते हैं ये लाइमस्टोन एटसेट्रा। तो लाइमस्टोन, नॉन मेटेलिक मिनरल, इनका भी बहुत यूटिलिटी है। 75% लाइमस्टोन सीमेंट में यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में। आयरन एंड स्टील में भी होता है, केमिकल। इसके अलावा पेपर, शुगर, फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में कुछ क्वांटिटी में लाइमस्टोन बनता है। सम आर मेजर प्रोड्यूसर, बट एक सम लिटिल क्वांटिटी ऑलमोस्ट हर स्टेट में वाइड स्प्रेड अवेलेबल है। जो मेजॉरिटी है वो आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। ये जो भी टॉपिक्स है ना, मिनरल्स, मेटल्स, माइंस,
इसके लिए क्लास 12th की जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी की, जो अभी तक हमने कवर नहीं की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम करेंगे, विल डू इट सून। उसमें ये सारी चीज़ें, आयरन, मिनरल्स, मेटल्स, सब बहुत अच्छे से दिया है। हैव अ लुक। सो दिस इज लाइमस्टोन। आजकल सवाल इस नॉन मेटेलिक मिनरल से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर सवाल आया था, ये मिनरल है चार, इनमें आप बताओ किसको क्लासिफाई किया हुआ है मेजर मिनरल में। ये लास्ट ईयर 2020 प्रीलिम्स का सवाल है। आंसर दिस क्वेश्चन। और इसी से आज हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। नॉन मेटेलिक मिनरल, इनके नाम बताइए, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और साथ ही साथ एक मैप भी बना दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो सेकंड है, पॉजिटिव टेस्ट ज़रूरी नहीं है, बिकॉज टेस्टिंग इतनी हो नहीं पा रही है। पहले मेडिसिन ड्रग्स दें, ट्रीटमेंट दें, टेस्ट फिर होता रहेगा। सो दिस इज़ द थिंग, एडमिशन में स्टॉप नहीं करना है। डीकंजेशन की बात है, हार्ड टाइम्स हैं। दिस इज़ मोस्टली कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़। कोविड-19 का गो गेट वैक्सीनेटेड। अगर आप इस ग्रुप में हो 18 टू 44, वैक्सीनेशन ओपन है, गो गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू फाइट विद दिस कोविड-19। कलेक्टिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। अब आगे है, दिस इज वैक्सीनेशन। मोस्टली रिपीटेटिव न्यूज़ है कोविड-19 रिलेटेड। काउंसलर ऑफर लाइफलाइन टू पेशेंट्स के बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट केस हो गए कि पेरेंट्स आर गॉन, अब बच्चे छोटे हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगा। और काउंसलिंग साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कर्नाटका, टीपीआर, राजस्थान, दिस इज ईयू और इंडिया, ये फिर से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का बात चल रहा है। ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से ऑनगोइंग है, बट इसमें अभी तक कोई रिमार्केबल रिजल्ट्स आए नहीं है। यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली एक यूनियन है, और ये है इंडिया। यूरोपियन यूनियन से यूके का एग्जिट हो गया है, ब्रेक्जिट। तो यूके भी सेपरेटली डील करना चाहता है इंडिया के साथ कुछ, और यूरोप यूनियन भी करना चाहता है। बोरिस जॉनसन इंडिया आने आने वाले थे, बट पहले यूके में कोविड हो गया, फिर इंडिया में वेव आ गई, सो अभी वो पोस्टपोन हो गया है। फिलहाल के लिए ये जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है, इसमें रोड ब्लॉक्स हैं और उसमें अभी डिस्कशन है। दिस न्यूज़ इज इन डेवलपमेंट, विल सी इट लेटर। ये वेबिनार है ऑन इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक ऑन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा पैंडेमिक का। इम्पैक्ट मतलब लर्निंग आउटकम, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, देन हेल्थ वाइज। गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स लेती है, जैसे आंगनवाड़ी हुआ, मिड डे मील स्कीम हुआ। इन सब का क्या इम्पैक्ट ओवरऑल टोटलिटी में स्टूडेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पड़ा, इसके लिए ये वेबिनार था। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे बोर्ड एग्जाम्स का अभी क्या सीन होगा, बोर्ड एग्जाम्स में अगेन एनजाइटी है, इवेल्युएशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स का। These all things are happening. Webinar on effects of pandemic on student. आने वाले हर एग्जाम में, इवन इंटरव्यू में भी, ये जो इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक है ना, इस पे सवाल आने वाले हैं। सवाल भी ना ओपन एंडेड आएंगे, कि आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है कि इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक। अब जो भी आप सवाल का जवाब देते हो ना, वो मल्टी दिस अप्रोच होनी चाहिए, मल्टीपल डायमेंशन एंगल से आप सोच रहे हो। तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट जैसे हमने माइग्रेंट्स में देखा, हमने विमेन सेक्शन पे देखा, हाउस वाइफ्स एट्सेट्रा, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या हुआ, देन एजुकेशन में देखा, हमने जेंडर बेस्ड देखा, स्टूडेंट का एंगल देखा, एल्डरली पे क्या हुआ है। ऐसे करके यू हैव टू थिंक इन दिस मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल डायमेंशन से सोचना है पैंडेमिक का। और इसमें भी आप देखो, फिर सिलेबस देखो, पॉलिटी में पॉलिटिकल एंगल से क्या हुआ, इकोनॉमिक एंगल से क्या हुआ, सोशियोलॉजी एंगल से क्या हुआ, देन जोग्राफिकल एंगल से भी आप कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो, एनवायरनमेंट से भी लिख सकते हो। सो थिंक इन दिस डायरेक्शन। सिलेबस के आसपास सोचना है, और हर एंगल से उसको ट्राई टू सॉल्व दिस, ट्राई टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। ओके। देन ये काजीरंगा है, फिर से न्यूज़ में है। काजीरंगा में भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स न्यूज़ में है। अब सी, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनको ऐसी बाउंड्रीज तो पता नहीं है। इनका एक कॉरिडोर ये है, दूसरा कॉरिडोर ये है। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था, जैसे थार डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स भी हैं। ये कई बार बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चले जाते हैं, और वहाँ पे इनकी पोचिंग हो जाती है। विद इन कंट्री भी, जैसे एक ये कॉरिडोर है, ये दूसरा कॉरिडोर है, तो एनिमल्स लाइक टू मूव। बहुत बड़ा इनको जोन चाहिए घूमने के लिए। और जब ये एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, तो ये जो ड्यूरेशन रहता है ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स, पोचिंग इसी जोन में होती है। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है।
यहाँ न्यूज़ है असम का। प्रोब है डिगिंग कंस्ट्रक्शन काजीरंगा में हो रहा है। कॉरिडोर्स में एलिफेंट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स घूमते हैं और उसके कारण इनकी लाइफ रिस्क पे आ जाती है। दिस इज क्रूशियल। कुछ एरियाज हैं कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे। अब सी काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंटिन्यूसली हम बात करते हैं राइनोसोरस के लिए। काजीरंगा जो कॉरिडोर्स होते हैं ना, ये एक गैप होते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रोड्स, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन होता है। इससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। इकोलॉजी और जो जेनेटिकली पूल है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता। एनिमल्स मूव नहीं कर पाते। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्ट्रिप कंटिन्यूअस हैबिटेट दैट कनेक्ट्स दीज फ्रेगमेंट। तो ओवरऑल इससे एनिमल्स का लाइफ कॉम्प्रोमाइज होता है। विदाउट कॉरिडोर ये रोड किल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी आ जाते हैं। कॉरिडोर्स दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के मूवमेंट के लिए, माइग्रेशन के लिए, फूड रिसोर्स के लिए। ब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रीडिंग अक्रॉस लैंडस्केप होता है। इससे क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, पॉपुलेशन बेटर होता है। गिर के लाइन्स में हमें क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। सो दिस इज द थिंग, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब इसमें आपका सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो और इसको एलैबोरेट करके लिखिए। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। देन दिस इज इमीडिएट मेजर नीडेड है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए। वैक्सीनेशन टी एस्टेट्स में दें। नेशनल लॉकडाउन, हेल्थ इंफ्रा बोल रहा है कि हम ओवरबर्डन हो रहे हैं, नेशनल लॉकडाउन इज नेसेसरी। चाइना से इंपोर्ट सप्लाईज सर्ज हुआ है। इंपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स, चाइना का अपना अलग नैरेटिव चलता है। दिस इज वर्ल्ड वॉर एयरपोर्ट असम में कमर्शियल विंग ओपन हुआ है, न्यू कनेक्शन। FCRA हर्डल है, फॉरेन करेंसी दिस रेगुलेटरी एक्ट। FCRA सी जो रेगुलेशन है, फॉरेन से डोनेशन एटसेट्रा आ रहा है। कई बार जो NGOs होते हैं ना, इस डोनेशन को वो यूज़ करते हैं फॉर सम अदर एक्टिविटीज़। इसके लिए FCRA इंपॉर्टेंट है कि एक चेक लगे। अभी जैसे पूरे वर्ल्ड में पीपल अपना हेल्प कर रहे हैं इंडिया को, डिफरेंट कंट्रीज, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी। तो वहाँ पे FCRA एक बॉटल नेक बन रहा है, ऐसा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। बट FCRA इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको कंप्लीटली हम साइडलाइन नहीं कर सकते। क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग होता है कि आपने बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों से छोटा छोटा मनी कलेक्ट करवाया और वो फिर आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्पज में यूज किया। क्राउड फंडिंग से जैसे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोगों से स्मॉल स्मॉल अमाउंट रुपी कलेक्ट हुआ, तो जैसे 10-10 रुपए भी अगर 1 लाख पीपल दे रहे हैं तो यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो दैट इज क्राउड फंडिंग। बट इसमें भी पैन, आधार, ये सब इंपॉर्टेंट होता है सो दैट यहाँ पे फ्रॉड्स नहीं हो। Then opposition, Mr. Nasheed is doing better now. Israel and Palestine are fighting. Libya and Afghan में ये एक unfortunate kill this blast हुआ अफगानिस्तान में, soft target. Scotland pro independence governing party close to a majority. Trump is active again. WHO ने ये सिनोफार्म वैक्सीन अप्रूव कर दिया है। दिस इज चाइनीज वैक्सीनेशन। अब ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो है आर्टिकल स्नैपशॉट, वो है क्लींजिंग फ्लैशेस। लाइट्स ये जो होती है, पहले पहले दिस चार्ज सेपरेशन हो जाता है क्लाउड्स में चार्ज सेपरेशन होता है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, अगर बीच में एक कैरियर मिल गया तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और उससे ये बिजली कड़कती है। ऐसे जब इलेक्ट्रिसिटी आती है फिर साउंड बाद में आता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। क्लींजिंग फ्लैशेस, अब ये जब इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होता है ना, तो इसी के साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्सी रेडिकल फिर क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, इसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो द पॉइंट इज कि नेचर के पास भी अपना खुद का मैकेनिज्म होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कैसे कंपनसेट करना है एटसेट्रा। तो क्लींजिंग फ्लैशेस इज वन सच मैकेनिज्म। जब भी बिजली कड़कती है, हाइड्रोक्सी रेडिकल्स आते हैं और ये हाइड्रोक्सी रेडिकल आपके इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको मीथेन को ब्रेकअप कर देते हैं। सो दिस इज क्लींजिंग फ्लैशेस। साउंड फ्रॉम बर्थ, अब जैसे साउंड देखा हमने, दिस इज लाइट, दिस इज साउंड। साउंड क्या होती है? साउंड ऐसे ट्रेवल करती है, अगर कुछ यहाँ पे ऑब्स्टेकल आया तो टकरा के ये वापस भी आ सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सोनार।
एनिमल्स यूज़ करते हैं, हम बोट्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। मेरीन में, समुद्र में अगर हमें दिस डेप्थ देखना है तो सोनार, जैसे यहाँ पे हमने बीम फेंका साउंड का, वो वापस टकरा के आएगा। स्पीड ऑफ साउंड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस आ जाएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। सोनार ही यूज़ करते हैं, दिस प्लेन्स में भी यूज़ होता है, रडार में यूज़ होता है, ऐसे करके बहुत वाइड यूज़ केसेस है। साउंड जो है वो एनिमल्स भी यूज करते हैं, स्पेशली दीज बैट्स। बैट्स भी ऐसे साउंड सिग्नल भेजेंगे, वो टकरा के वापस आएगा, उसके हिसाब से ये अपनी फ्लाइट ट्रेजेक्टरी को डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज साउंड फ्रॉम बर्थ। आर्टिकल ये बोल रहा है कि जो बैट्स में सोनार कैपेबिलिटी होती है ये बाय बर्थ होती है, दे आर डिजाइन लाइक दैट। ये एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी है। ये भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, नैनो पार्टिकल्स भी। ड्रग, हमारी बॉडी में मेडिसिन देना है, बट मेडिसिन हमें एक बॉडी के पार्ट को ही देना है, तो हम पूरी बॉडी में वो मेडिसिन क्यों दें। तो ड्रग डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ ज़रूरत है, जिस सेल में ज़रूरत है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके वहीं पे जाके आप ड्रग का डिलीवरी करो। दिस इज एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी। तो ऐसा कुछ एक फाइंडिंग हुआ है स्पेसिफिक सेल्स में, स्पेशली कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए ये एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट। नैनो पार्टिकल, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स बनेंगे, डिलीवरी होगा ड्रग का सीधा उस कैंसर सेल पे, ताकि ये जो ड्रग है पूरी बॉडी में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, जिस सेल को किल करना है केवल वहीं पे जाके ये ड्रग डिलीवर होगी। दिस इज एफिशिएंट ड्रग डिलीवरी। ये फिजिसिस्ट फीट है। नॉर्मली सॉलिड लिक्विड गैसेस होता है, फिर एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो दिस इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा इज ऑल्सो वन थिंग। तो ये बोस आइंस्टीन करके इन्होंने फिजिक्स ने कुछ फाइंड किया है, एक स्टेट है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स हैं, अल्ट्रा थिन सेमी कंडक्टर्स बन सकते हैं। अब सी कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स होते हैं उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी हीट पास होती है तो हीट लॉस भी होता है। फिर एक सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसमिशन में लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज करें, और उसमें ये एक नया दिस डिस्कवरी, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर है दिस इज अबाउट हाउ टू सॉल्व द बेंगलुरु कोविड-19 कॉनड्रम, सिटी में सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड। ये वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स है। फॉरेंसिक्स मतलब लैब, केमिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा करके दिस केसेस एटसेट्रा फाइंड करने में वो हेल्प हो रहा है, दैट इज फॉरेंसिक्स। तो जो वाइल्ड लाइफ है ना, यहाँ पे भी ट्रैफिकिंग होता है, और ये एक मल्टी मिलियन डॉलर का दिस एक सिस्टमेटिक बिजनेस भी बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ पोचिंग एटसेट्रा। और जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन क्या होता है, ये पेंगोलिन होता है, ये इंडियन पेंगोलिन है, ये मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल माना जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस में एंडेंजर्ड है, ये थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड लिस्ट में है आईयूसीएन की। रिसेंटली चाइना वगैरह में भी पैंगोलिन और ऐसे कुछ न्यूज़ आती है कि इसका मेडिकल यूजेज बहुत ज़्यादा है, सो फॉर दैट ये फिर इलीगल पोचिंग होती है इनकी। पैंगोलिन अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है, इट लुक्स लाइक दैट दिस। जब इसको ऐसे थ्रेट होता है ना तो ये ऐसे बॉल की तरह कर्ल हो जाता है ये। दिस इज इंडियन पैंगोलिन, आईयूसीएन में एंडेंजर्ड लिस्ट में है ये। अब सी पैंगोलिन को हमने शेड्यूल 1 में रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल आता है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल है। इसके जो स्केल्स होते हैं, दीज आर स्केल्स, ये ऐसे स्केल्स हैं, ये स्केल्स होते हैं, इसकी बहुत डिमांड होती है ईस्ट एशियन मेडिसिन में, और इसीलिए इसका इलीगल ट्रेड होता है। अब फॉरेंसिक्स यहाँ पे यूज होंगे। फॉरेंसिक्स से इसका ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना, और फॉरेस्ट गार्ड्स एटसेट्रा इन सबको ट्रेनिंग देना और ट्रैफिकिंग स्टॉप करना, इस बात पे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक्स भी यूज करेंगे, दैट इज वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स। सो व्हाट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज पैंगोलिन। पैंगोलिन एंडेंजर्ड में आता है, ट्रैफिक्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है। जब भी किसी टॉपिक को आपको लिखना है ना, तो ऐसे 5-6 पॉइंट्स आपको रेडी होने चाहिए कि कहीं पे भी आपका आया जैसे इंडियन पैंगोलिन के बारे में कुछ लिखना है आपको, तो फटाफट इंडियन पैंगोलिन, शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देन आप इसको लिख सकते हो वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड दिस मैमल है, देन इसके ट्रेड को स्टॉप करने का ट्राई करते हैं, मिस यूज इसका होता है ईस्ट दिस चाइनीज एशियन मेडिसिन एटसेट्रा में। ट्राई टू राइट लाइक दिस। हमें वर्बोसिटी कम रखनी चाहिए हमेशा, वर्बोसिटी, बिकॉज टाइम का शॉर्टेज होता है। टू द पॉइंट लिखिए कि दिस 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 इज दिस दिस इज दिस, इससे टाइम सेव होगा,
और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, और ऐसे टेम्पलेट्स रेडी होने चाहिए, जैसे पैंगोलिन का ये टेम्पलेट रेडी है, जहां मौका मिले यूज दिस टेम्पलेट, ऐसे प्रिपेयर दिस, यूज दिस टेम्पलेट। एग्जाम में हमको असेंबल करना है, हमारे डिफरेंट जो टेम्पलेट्स हैं उनको असेंबल करके क्विकली आंसर राइट करना है, इससे स्पीड आएगा और क्वालिटी आंसर्स आप लिख पाओगे। ओके, सो दिस इज पैंगोलिन। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड यू विल मैनेज। देन दिस इज अगेन वैक्सीनेशन। कोविड अभी हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, दिस इज स्टडी ने क्या रिवील किया है। ओके, देन दिस इज नेविगेट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब सी, ये हमारा अर्थ है, ये जो है ऊपर दैट इज नॉर्थ जोग्राफिकल पोल, ये नॉर्थ है साउथ है, बट ये जोग्राफिकल है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज समवॉट हियर। और दूसरी बात ये है कि जो मैग्नेटिक पोल है ये ना कीप वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, ये एक जगह फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो बहुत सारे मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अदरवाइज इनको डायरेक्शन का क्या सेंस होगा, लोकेशन का क्या सेंस होगा। सो दे टेक दिस क्लू फ्रॉम दिस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे बहुत सारी साइबेरियन बर्ड्स को मेडागास्कर जाना है, सो दे विल फॉलो दिस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे शार्क का एग्जाम्पल दिया है, शार्क भी नेविगेट करती है यूजिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देन दिस इज सीटी स्कैन है, स्टेरॉइड्स कोविड-19 में क्यों यूज होते हैं, क्या इम्पैक्ट है। आईपी राइट्स, ये कंटिन्यूएशन में है न्यूज, कल ही हमने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी राइट्स में यहाँ आर्ग्यूमेंट जैसे कल देखा था, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं वैक्सीनेशन वाले, फाइजर जैसे है, ये लोग बोलते हैं कि हमने वैक्सीनेशन बनाई है, इतना पैसा लगाया है, तो इसका एक्सक्लूसिव राइट्स हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत है, तो अगर हम इसको फ्रीली अवेलेबल करा देंगे तो साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल करानी पड़ेगी, अदरवाइज सेम क्वालिटी का वैक्सीनेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा एट सम अदर लोकेशन। सो टेक ट्रांसफर भी साथ ही साथ देना पड़ेगा। अब इसमें आ जाते हैं डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स रूल, और फिर बात आती है पेटेंट की। तो द होल आर्ग्यूमेंट राइट नाउ इज दैट पेटेंट इज ओके, बट ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट और एनी पेटेंट। अभी जरूरत है मास स्केल वैक्सीनेशन का, तो दिस शुड बी अवर लाइन कि आईपी राइट्स जो हैं दैट इज ओके, ट्राई टू कंपनसेट देम इन सम अदर वे, ताकि उनका भी नुकसान नहीं हो और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी इजीली अवेलेबल हो। इसमें जो बाइडेन ने कहा था अभी रिसेंटली कि वैक्सीनेशन को, पेटेंट को वेवर देना जरूरी है, वेवर फॉर सम टाइम इज इंपॉर्टेंट। अभी ये न्यूज अगेन आईपी राइट्स है। ट्रिप्स जो है, ट्रिप्स एंड डब्ल्यूटीओ इज इन सिलेबस, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस। सी, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें 102 अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए। सी, अभी तक क्या था कि 338 बी एक नया आर्टिकल आया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस अमेंडमेंट से ये 338 बी आया, पहले नहीं था। पहले था शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये 5 मेंबर कमीशन टास्क हुआ, ये मॉनिटर करेगा कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ और उसमें क्या एडवाइस देने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर यहाँ पे एफर्ट्स हम डाल रहे हैं तो एट द सेम टाइम वी शुड हैव अ मॉनिटर करना ज़रूरी है कि क्या वो एफर्ट्स ग्राउंड लेवल पे डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो काम होगा इस कमीशन का, इंक्वायर करेगा कंप्लेंट्स क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, तो वो सिस्टमेटिकली इसको स्टडी करेगा। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, एक पर्टिकुलर आर्टिकल मिल गया। तो सेंटर ने ये दिया, साथ ही साथ 342 ए एक आर्टिकल आया। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक आया आर्टिकल 338 बी एंड 338 342 ए। 342 ए ये होता है कि जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो कोई ओबीसी यहाँ पर है, कोई दूसरे राज्य में नहीं है। तो 342 ए में जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का है कि ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर है, प्रेसिडेंट है, वो इसको नोटिफाई करेंगे कि किस इस कैटेगरी में क्या सब इंक्लूडेड होगा। प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे लिस्ट ऑफ दिस सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये 342 ए में आया। तो पहले राज्य स्तर पे इसका डिमार्केशन हो रहा था, अब वो कर दिया प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन में 342 ए में। तो 102 अमेंडमेंट आया, 338 बी आया एंड 342 ए। द पॉइंट इज अब सेंटर केवल नोटिफाई करेगा,
तो क्या ये अगेंस्ट फेडरलिज्म हो गया? स्टेट्स की पास अथॉरिटी नहीं रही? इस बात पे फिर गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल है और जो अमेंडमेंट आया है इसको वर्बेटिम हम रीड करेंगे और सेंटर के पास ही पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंटर नोटिफाई करेगा लिस्ट ऑफ दिस एसईबीसीज स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। अनटिल प्रेजेंट लिस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, बट बाद में सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। सेंटर कॉम्प्लाई कर सकता है विद दिस, फर्दर अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन और क्लैरिफाई कर सकता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो यहाँ पूरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन क्या स्टेट लेवल पे होना चाहिए, हर स्टेट का फिर अलग आइडेंटिफिकेशन होगा, या फिर सेंटर एक प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई करे एक आइडेंटिफिकेशन दिस दिस एसईबीसी लिस्ट का। ओके, सो दिस इज 102nd अमेंडमेंट एक्ट और ये अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। देन दिस इज द राइज ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिकल कैंपेनर। आजकल चुनाव जीतने के लिए भी कोचिंग्स होती हैं, तो ये सम टाइप ऑफ कोचिंग देते हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिकल कैंपेनर्स। डॉटर ऑफ दिस द जायंट किलर एंड दिस इज ऑक्सीजन कर्ब। CBIC allows goods imports, exports and custom bonds. दिस इज वेंटिलेटर इतने ज़रूरत पड़ेंगे, हमें स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वाई? बिकॉज जो प्रेजेंट डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल हेल्थ केयर के जो भी हैं, ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच्ड हैं, टायर्ड हैं। फॉर लास्ट 1 month दे आर वर्किंग कंटिन्यूसली, दे नीड अ ब्रेक। सो दिस इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू नीड दैट। दिस इज OTT कंटेंट जो होता है ओवर द टॉप, जैसे अमेजोन हुआ, यूट्यूब हुआ, नेटफ्लिक्स एट्सेट्रा, ये धीरे धीरे ज़्यादा पॉपुलर होंगे। दिस इज द न्यूज़। ओलंपिक गेम्स एंड सेलेक्टर पृथ्वी शॉ हैमिल्टन गोल्डन जॉय फॉर दिस रेसलिंग। सो दिस इज द हिंदू। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। अभी चुनाव आयोग काफ़ी न्यूज़ में था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की चुनाव अभी क्यों करवाए, पैंडेमिक का टाइम था, अभी अवॉइड किए जा सकते थे एट्सेट्रा। भारत निर्वाचन आयोग, तो ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। दिस इज ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संघ और राज्य चुनाव की प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। सेंटर में यूनियन के चुनाव और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव। 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार ये बना था। 25 जनवरी को ही हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये पूरे चुनाव ये होते हैं दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे आपके हमने जब पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ तो उसमें मेंशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाना। ये एसईसी पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराएगा। संवैधानिक देखें तो दिस भाग 15 अनुच्छेद 324 to 329 में चुनाव के बारे में बताया गया है, चुनाव आयोग के बारे में कि ये आयोग होगा और ये है संवैधानिक चुनाव, संवैधानिक आयोग। भारत में इलेक्शन कमीशन कितने होते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन नंबर्स कितने हैं? ओके, और उनके नाम भी बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। सो दिस इज ECI। ये सीसेट है, बड़ा आसान सवाल था। सिंपल इंटरेस्ट हम 3 साल का निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के साथ अच्छी बात ये होती है ये हर साल सेम ही होता है। जैसे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो आया ना उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, बिकॉज एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज कॉन्स्टेंट। तो SI फॉर 3 ईयर हमने निकाला, 5 साल का निकाला, दिस अपॉन 3 से 1 ईयर का आया, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। अब प्रिंसिपल हमें पता है, अमाउंट एंड दिस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। रेट हमें पता है, रेट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। आर को इधर ले जाइए तो यू विल गेट द आंसर 12%। ये सवालों में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके, स्पीड से इन्हें सॉल्व करना है। प्रिंसिपल, रेट, रेशो, PRT करिए रेशो तो 2/3 इजी क्वेश्चन आ जाएगा। वन मोर थिंग, सी सेट में ना कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए, ईगो तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। वंस एक बार मेरे साथ हुआ, बड़ा आसान सा सवाल था, आंसर ही नहीं आ रहा है, मैंने उस पर 10-15 मिनट लगा दिए कि कैसे नहीं आ रहा है। लेटर आई रियलाइज्ड कि कितना बड़ा ये ब्लंडर हो गया था, पैनिक हो गया था। नेक्स्ट 1 आवर में मुझे स्पीडली बहुत सारे चीज़ें करना पड़ गया, कॉम्प्रिहेंशन एट्सेट्रा। सो कभी ऐसा नहीं करना है, अगर नहीं बन रहा है ना जस्ट लीव इट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी भी सवाल पे ऐसा नहीं कि उसमें ईगो आ गया एंड 10-15 मिनट्स आपने लगा दिए, दिस वुड बी अ डिजास्टर।
देन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, गेन इन 2 years, दिस 2 साल का निकालना है, दिस फॉर्मूले में पुट करिए 2 to 5 आ जाएगा, तो गेन 1 year में कितना होगा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 112.5। ओके, दो केसेस थे, पहला यूज केस ये था, दूसरा यूज केस ये था, दोनों का डिफरेंस निकाला तो गेन 2 साल में इतना आया, 1 साल में डिवाइडेड बाय 2 112.5। ये आज के सवाल है। हाउ विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, सी आई फाइंड करिए। ये सेकंड है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एक सम ऑफ ₹1200 बन पाएगा इतना 2 साल में, किस रेट पे ये होगा, यू हैव टू टेल द रेट। थर्ड है, इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट में करस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट 6% पर एनम में पेएबल हाफ ईयरली। अब सी, यहाँ हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली लिखा है तो यू हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस। ओके, हाफ ईयरली है यहाँ पे, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पार्ट 15 3 to 4 to 3 to 9। दिस इज अबाउट 102nd अमेंडमेंट, और ये है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पैंगोलिन, फोरेंसिक्स स्नैपशॉट, लॉकडाउन, दिस इज कॉरिडोर, गो गेट वैक्सीनेटेड, प्रिपेयर अ नॉन मेटेलिक मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए और एक मैप भी ड्रॉ करिए। देन दिस इज COVID-19 एंड न्यू ड्रग। So this is 9th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.